अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS619 के एक और प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन वगैरह रीड कर लेना है। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनको हम रीड करते हैं। हमारे पास तीन यूज़र बनती हैं। एक हमारे पास एडमिन यूज़र होगा, एक हमारे पास फ्रेज कैरियर्स वगैरह वाले होंगे, एक हमारे पास कस्टमर होगा। इन सब की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम होगा वो लॉगिन करेगा, वो यूज़र्स के अकाउंट वगैरह को मैनेज कर सकेगा, जैसे कि फ्रेज कैरियर हैं और कस्टमर्स हैं। वो ओवरसी कर सकेगा शिपमेंट्स वगैरह को और उनके स्टेटस को अपडेट कर सकेगा। नोटिफिकेशन वगैरह भी वो वहाँ पे जारी कर सकेगा और कार्गो की शिपमेंट के हवाले से भी उनको भी नोटिफाई कर सकेगा कस्टमर्स को। मैनेज कर सकेगा वो प्राइसिंग वगैरह को और सर्विसेज वगैरह को और पब्लिश भी कर देगा वहाँ पे जाके। इसी तरह फ्रेज कैरियर है हमारे पास, वो रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, अपनी प्रोफाइल वगैरह को मैनेज कर सकती हैं। वो स्टेटस वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं जो भी उनको शिपमेंट मिली होगी कि वो ट्रांजिट में है या डिलीवर्ड है, वो बुकिंग वगैरह को भी देख सकते हैं। कस्टमर्स हैं वो रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पर, फिर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो कार्गो शिपमेंट्स वगैरह को बुक कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे उनका स्टेटस को और प्रोवाइड कर सकेंगे अपना फीडबैक वगैरह को। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। हमने आपको जिप फाइल दी होगी, आपने एक्सट्रैक्ट करना है उनको। एक्सट्रैक्ट करने के बाद लोकल होस्ट के अंदर जो भी फोल्डर बनाया है उसी फोल्डर को यहाँ पे आपने रन करवाना है। ठीक है, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करते हैं। एडमिन का जो यूज़र नेम है हमारे पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन होगा। यहाँ से एडमिन यूज़र्स वगैरह को देख सकता है कि कितने यूज़र्स हैं आपके पास, उनको चाहे तो डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, प्राइसेस वगैरह को भी कंट्रोल कर सकता है एडमिन के, कौन सी सर्विस है। जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर देखी होगी आपने कि एक ही सर्विस हमने डाली हुई थी, एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइसेस में डाल लें कि सर्विस टाइप कौन सी है आपकी। अपना जिस तरह गोल्ड सर्विस होती है, प्लैटिनियम होती है, ये जो भी होती है यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर व्यू प्राइसेस पे करेंगे। आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी। शिपमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, जितने भी शिपमेंट्स वगैरह होंगे एडमिन उनके स्टेटस को अपडेट कर सकता है और कैरियर वगैरह को भी असाइन कर सकता है कि कौन सा कैरियर इस शिपमेंट के ऊपर आएगा। ठीक है, अब इसका स्टेटस पेंडिंग है, फिर ट्रांजिट में, फिर डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इनके स्टेटस की डिस्क्रिप्शन यानी कि रियल टाइम डिलीवरी वगैरह को भी यहाँ पे वो कर सकता है अपडेट के, किस टाइम आपको मिलेगा शिपमेंट। यूज़र्स के फीडबैक्स वगैरह हैं वो भी एडमिन यहाँ पे देख सकता है। इसी तरह नोटिफिकेशन वगैरह हैं, वो नोटिफिकेशन जनरेट भी कर सकता है, यूज़र्स को नोटिफिकेशन भेज भी सकता है। ठीक है, कस्टमर केयर है कि जो भी यूज़र आपको मैसेज करेगा एडमिन को, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो अपना कैरियर कंपनी वाले हों, तो एडमिन उनको रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, अब अगर इसी प्रोजेक्ट को हम किसी और ब्राउज़र में ओपन करें तो आप देखें कि इसके अंदर हमारे जो और यूज़र्स हैं, जैसे कि हमारे पास कस्टमर हो गया और हमारे पास कैरियर कंपनी वगैरह होगी, वो किस तरह से आ जाते हैं। सबसे पहले आपने इनको रजिस्टर करवाना है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, और यहाँ से यूज़र टाइप वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक यूज़र हमारा कैरियर बनेगा, एक हमारा कस्टमर बनेगा। दो यूज़र्स आपने बुला लेने हैं और बारी बारी दोनों को लॉगिन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम कस्टमर को लॉगिन करवाते हैं। यहाँ से पहले ही मैंने यूज़र को ऐड करवाया हुआ है, हम इसको लॉगिन करवाते हैं और यहाँ पे कस्टमर का ये डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें वो दूसरे कस्टमर्स के फीडबैक्स वगैरह को भी देख सकेगा और वो प्राइसिंग वगैरह को भी देख सकेगा कि कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकेगा, ये उसकी प्रोफाइल है। और शिपमेंट्स वगैरह को वो बुक भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन दे दें कि शिपमेंट आपकी क्या है। ठीक है, और कहाँ से आपने उठानी है, यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस भी दे सकते हैं, यहाँ से आप डेस्टिनेशन एड्रेस भी दे सकते हैं, कौन सी सर्विस आपने सेलेक्ट करनी है वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड शिपमेंट पे करेंगे तो आपकी जो शिपमेंट है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप शिपमेंट को व्यू भी कर सकते हैं कि टोटल बुकिंग्स आपने कितनी की हुई है। ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर आपने देखा होगा कि हमने अपडेट या एडिट वगैरह शिपमेंट का ऑप्शन नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। एडिट कब तक कर सकेगा यूज़र, जब तक शिपमेंट का स्टेटस पेंडिंग में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से शिपमेंट का स्टेटस एडमिन या कोई भी कैरियर कंपनी यहाँ से अपडेट करती है, अभी देखिए इसका स्टेटस पेंडिंग है, तो यहाँ से हम इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, कि इन ट्रांजिट में आ गया है। ठीक है, और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम अगर यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास कोई भी नहीं है, स्टेटस डिस्क्रिप्शन भी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अपडेट करते हैं। ट्रांजिट में हमारे पास आ गया है, डिलीवरी टाइम आपका 20 तक हो जाएगा, स्टेटस डिस्क्रिप्शन ऑन दी वे। ठीक है, यहाँ से अपडेट करते हैं हम इस शिपमेंट वगैरह को। तो यहाँ से अगर यूज़र अपनी शिपमेंट वगैरह को
यहाँ से ट्रैक भी कर सकता है कि वो कहाँ से है, वो ट्रांजिट में है और ये इसकी डेस्टिनेशन क्या है, स्टेटस डिस्क्रिप्शन के ऑन द वे है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो अपडेट का ऑप्शन है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो अब उठा के ले गए हैं शिपमेंट वाले। ठीक है, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते इसके सर्विस टाइप वगैरह को। ठीक है तो इस तरह से यहाँ से ये शिपमेंट स्टेटस भी ट्रैक हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे आपके पास एक और भी यूज़र लॉगिन करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें अपडेट में एडमिन कैरियर भी असाइन कर रहा है। अभी हमारे पास एक ही कैरियर यहाँ पे आ रहा है ना। अब जैसे जैसे शिपमेंट या कैरियर कंपनीज वगैरह को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे फिर आपके पास एक और कैरियर भी आ जाएगा। यहाँ पे हम उसी कैरियर को लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकता है। यहाँ पे ये शिपमेंट्स वगैरह जो इसको असाइन हुई हैं तो वो उनको भी अपडेट कर सकते हैं उनके स्टेटस को। ठीक है, यहाँ से कि वो स्टेटस क्या है, अब ये डिलीवर्ड है। ठीक है, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, क्योंकि अब ये डिलीवर्ड हो गया है कि 22 या 21 को डिलीवर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें कि सक्सेसफुली डिलीवर्ड। अपडेट पे क्लिक करते हैं, फिर शिपमेंट पे जाते हैं तो ये देखें जब सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया तो यहाँ पे वो अपना जो शिपमेंट है उसको अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, कैरियर, क्योंकि वो डिलीवर्ड हो गया है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो व्यू शिपमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डिलीवर्ड हो गया, यहाँ पे भी डिलीवर्ड आ गया है। तो यहाँ पे फीडबैक वगैरह भी यूज़र पोस्ट कर सकता है शिपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की रेटिंग देते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं, यूज़र नोटिफिकेशन वगैरह के भी देख सकता है। कस्टमर सपोर्ट पे वो एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लाईज वगैरह एडमिन के अगर आए होंगे तो वो देख सकता है। ठीक है, ये उनका डैशबोर्ड है। अभी जो हमने फीडबैक ऐड किया है, 5 रेटिंग्स हमने दी हैं, वो यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास बेसिक्स सा क्वेश्चन बनता है एक। बाकी तो सारा क्रड ऑपरेशन हमारे पास यूज़ हुआ पड़ा है। लेकिन टीचर पूछ सकते हैं कि इसमें जो आपने ये स्टैटिक फॉर्म दिलाई है फीडबैक्स के ऊपर, ये किस तरह से आपने करवाया है। तो इसका मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा कस्टमर के डैशबोर्ड में था और होम पेज पे भी था। ठीक है, तो हम कस्टमर के डैशबोर्ड को यहाँ पे एडिट करते हैं, ओपन करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से हमने ये लगाया हुआ है। बेसिकली ये हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें इसकी रेटिंग्स वगैरह को, ठीक है, ये हमारी रेटिंग्स हैं। यहाँ पे हमने कार्ड्स के अंदर जितने भी फीडबैक्स वगैरह थे उसमें लिए हुए हैं रेटिंग्स को। ठीक है, फर्स्ट असाइन वैल्यू हमने आई की है, यानी आई के अंदर जितने भी अपना कह लें कि फीडबैक्स की रेटिंग दी हुई यूज़र ने 1 से 5 तक, उसको हमने यहाँ पे क्या करवाया हुआ है, इंक्रीमेंट करवाया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले फार लूप लगाई हुआ है। फार लूप आपको हमने समझाया भी था पीएचपी बेसिक्स के अंदर। ठीक है, फार लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू हमारी 0 ली जाती है, फिर उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया कि आप किस वे में इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो कलर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप गोल्ड है तो आप इसको रेड कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, फीडबैक्स का कलर, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, फिर से यहाँ से इसको अपडेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रेड हो गया। ठीक है, दूसरा जो हमारा कलर है वो स्टैरिक है। कौन सा स्टैरिक है कि यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं। दूसरा कलर जो अनफिल्ड हमारे पास होंगे स्टार, उनका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक में आ गए, ये रेड में आ गए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से हमारे पास ये काम करते हैं। बाकी यहाँ पे फार लूप हमने लगाई हुई है। फार लूप लगा के उसके अंदर थोड़ी सी सीएसएस दी हुई है। हम ये जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे, हम ये फ़ॉन्ट आसम वेबसाइट का यूज़ भी यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ की, जस्ट एक फार लूप की मदद से यहाँ से हमने रेटिंग्स वगैरह को कैलकुलेट करवाया है। ठीक है, एक और बच्चे के लिए हमारे पास यही सेम प्रोजेक्ट था, महम के लिए, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से कार्गो टू, और ये उसका होम पेज आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड पिक्चर वगैरह हमने आपको प्रोटोटाइप में बताया था कि किस तरह से चेंज करनी है। यहाँ पे अगर देखें तो फीडबैक्स के ऊपर हमने रेटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं ली हुई। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने भी रजिस्टर करवा लेना है। यूज़र टाइप हमारे पास दो ही होंगी, एक हमारा कस्टमर होगा, एक हमारा फ्रेश कैरियर होगा। लॉगिन भी आप करवा सकते हैं दोनों को। जैसे ही लॉगिन करवाएंगे आप तो वो अपने रीडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज के ऊपर। एडमिन पैनल को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम होगा एडमिन का, वो भी एडमिन ही होगा। पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन ही होगा।
यहाँ पे कस्टमर्स को वो देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स की अलग टेबल बनाई हुई है हमने, और जो कैरियर है उनकी अलग टेबल बनाई हुई है। उनका स्टेटस वगैरह को भी यहाँ पे एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकता है वो। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दोनों प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चीज़ मैचिंग हो। यहाँ पे बुकिंग्स वगैरह को भी देख सकता है एडमिन के, कितनी भी बुकिंग आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो सिनेरियो है हमारा ये है कि सबसे पहले यूज़र बुकिंग करेगा। यहाँ से अगर किसी और ब्राउज़र में हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये यूज़र हमारा पहले से लॉग्ड इन है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, तो हम इसको लॉग आउट करवाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम पेज आ जाएगा। यहाँ से आपने रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। हम कस्टमर को लॉगिन करवा लेते हैं, तो कस्टमर के लिए यहाँ पे आपने अपनी तरफ से ईमेल और पासवर्ड देने हैं इनके, मैंने डमी लिए हुए हैं। ठीक है, ये कस्टमर का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से कस्टमर अपडेट प्रोफाइल भी कर सकता है, शिपमेंट को बुक भी कर सकता है। ठीक है, फीडबैक्स वगैरह भी दे सकता है, नोटिफिकेशंस वगैरह भी यहाँ पे वो देख सकता है। यहाँ पे हम बुक करते हैं कोई भी शिपमेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो शिपमेंट की टाइप्स हैं या सर्विसेज हैं वो होम पेज से वो देख सकता है। ठीक है, कि कार्गो टाइप आपके पास क्या है और प्राइस पर यूनिट आपके पास क्या है। ओरिजिन आपका कहाँ है, हम इस्लामाबाद और डेस्टिनेशन मुल्तान रख लेते हैं। जितनी भी गुड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, गुड्स का मतलब है जो प्रोडक्ट्स आपने वहाँ से भेजनी है। इनका जो वेट है आपके पास 4 किलो है, और ये जो डिमेंशंस हैं इनकी, कि ये हाइट है, लेंथ है, वेट है। ठीक है, बुक करते हैं आपकी शिपमेंट। आप यहाँ पे व्यू बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका व्यू बुकिंग होगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सिनेरियो वैसा ही है कि जब तक ये उनको स्टेटस पेंडिंग में रहेगा तब तक यहाँ पे आप इनको क्या कर सकते हैं, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनको एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ से एडमिन साइड से हम चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें दूसरा जो हमारे पास बुकिंग अभी हमने की है वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हम पेंडिंग है तो ये इसको कंफर्म करते हैं बुकिंग को, ये हमारी कंफर्म हो गई। यहाँ पे अगर देखें आप तो यहाँ पे वो बटन चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही बुकिंग का स्टेटस कंफर्म हो गया है, तो यहाँ पे जो बुकिंग ट्रैकिंग है वो हमने दूसरी तरह से रखी हुई है। यहाँ पे ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बुकिंग की आईडी डालनी पड़ती है। यहाँ से आप बुकिंग की आईडी को देखें कि आपकी जो बुकिंग की आईडी थी वो क्या थी। ठीक है, यहाँ पे अब 2 है जो हमने अभी बनाई है, तो यहाँ पे ट्रैक करते हैं शिपमेंट को, 2 पे क्लिक करते हैं और ट्रैक करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास शिपमेंट नहीं असाइन हुई, इसलिए वो कहता है नो शिपमेंट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक कोई ना कोई कैरियर यहाँ से असाइन करते हैं। हमारे पास इसमें भी एक ही कैरियर है और बुकिंग की आईडी हमारे पास 2 थी। ठीक है, ये 2 वाली जो अभी हमने बुक की है। कैरियर कंपनी कोई भी असाइन करते हैं हम यहाँ पे। करंट लोकेशन इसकी नन कर लेते हैं। ट्रांजिट के अंदर है हमारे पास अभी ये। पिकअप डेट ये 2 डे कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये कैरियर कंपनी वगैरह ने यहाँ पे जाके इसको अपडेट करना था। ट्रैकिंग नंबर भी यहाँ से हम कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। ये असाइन कैरियर, तो ये जो कैरियर्स वगैरह होंगे वो असाइन हो जाएंगे इनको। ठीक है, अभी यहाँ पे सर्च करें आप बुकिंग की ID 2 को। बैक करते हैं, फिर से यहाँ पे ट्रैक करते हैं, तो ये देखें आपके पास। ठीक है, करंट लोकेशन हमारी आगे ट्रांजिट के अंदर है, और ये सारे के सारे ट्रैकिंग नंबर भी इसका आगे ये क्या है। ठीक है, इसके बाद आप कैरियर कंपनी को यहाँ से क्या करें, लॉगिन करवाएं। तो यहाँ से हम लॉगिन करवाते हैं। ये हमारे पास क्या, यहाँ पे यूज़र 3-4 आपने खुद ऐड करने हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि टीचर को पता चल सके। इनके भी जो टास्क थे हमारे पास, वो मैनेज प्रोफाइल कर सकते हैं। इसके बाद वो अपडेट शिपमेंट स्टेटस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो ये हमारा शिपमेंट था, इसको हम एडिट करते हैं। ठीक है, करंट लोकेशन इसकी हम बना लेते हैं कि ये लाहौर है। ठीक है, और ये थोड़ा डिलेड हो गया है। ठीक है, पिकअप डेट ये थी, अब डिलीवरी डेट हमारी बढ़ गई है। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी डेट हमारी ये वाली थी। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर वही रहेगा। ठीक है, ड्यू टू जलसा आप कह लें। ठीक है, कि जलसे की वजह से रोड बंद है इसलिए। तो यहाँ पे रियल टाइम आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं कि वो ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ये जैसे ही हमने 2 नंबर बुकिंग को देखा है कि उसका स्टेटस क्या है, हम उसको ट्रैक करें, तो ये चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, बाकी इनमें वो अपने शिपमेंट्स वगैरह को व्यू कर सकता है, हर शिपमेंट के अगेंस्ट वो बुकिंग वगैरह को भी देख सकता है। ठीक है,
अपना नोटिफिकेशन वगैरह जो भी एडमिन वहाँ से भेजेगा वो भी यहाँ से देख सकता है। बाकी फीडबैक्स का है, यहाँ से यूज़र फीडबैक भी दे सकता है कस्टमर वगैरह। ठीक है, ये अभी हमारा फीडबैक आ गया, तो हम इसको सबमिट करते हैं और यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, तो ये फीडबैक आपके यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बूटस्ट्रैप में बना हुआ है, ये वाला प्रोजेक्ट हमारा HTML और CSS में बना हुआ है। बाकी इनमें आप चेंजेस करना चाहेंगे तो आप कर लें। और इनके जो बेसिक हमने CRUD ऑपरेशन ही यूज़ किए जो वाइवा क्लासेस के अंदर हमने आप लोगों को बताए थे। बाकी अगर कोड में कोई भी मुश्किल आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी।